नमस्कार, मैं हूं कमरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपके लिए लाए हैं खबरों का डोज एक नए अंदाज में। अगले 20 मिनट में आप देखेंगे देश प्रदेश की वो तमाम खबरें जिनका सीधा सरोकार अब से है। हर खबर अपने आप में मुकम्मल है, हर कहानी अपने आप में है कंप्लीट। तो शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। शिवनी में वैनगंगा नदी में आई बाढ़ शांत होने के बाद करप्शन की परतें भी खुलनी शुरू हो गई हैं। दरअसल बाढ़ की चपेट में आने से आम लोगों का तो बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ ही है। वैनगंगा नदी पर बने 2 पुल भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। दोनों पुल ताश के पत्तों की तरह बिखर गए, जिससे ग्रामीण इलाकों में आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। पहला पुल पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 4.5 करोड़ की लागत से 10 वर्ष पहले भीमगढ़ में बनाया गया था। दूसरा पुल महज 2 महीने पहले ही बनकर तैयार हुआ था। 3.25 करोड़ की लागत से ये पुल बनाया गया था। हैरानी की बात यह है कि इस पुल का उद्घाटन भी नहीं हो पाया था और इस्तेमाल से पहले ही बाढ़ में बह गया। हालांकि इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ बहुत ज्यादा थी, इसलिए पुल बह गया, जबकि कांग्रेस पुल में भ्रष्टाचार का इल्जाम लगा रही है। अजहर खान, न्यूज 18, सिवनी। नर्मदा नदी के मुहाने पर बसे सीहोर के नसरुल्लागंज इलाके के लगभग 1 दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आने से जलमग्न हो गए हैं। हालांकि खतरे को देखते हुए प्रशासन ने रेस्क्यू कर ग्रामीणों को पहले ही सुरक्षित दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया था। लेकिन इसी भयावह बाढ़ की रात में गांव नीलकंठ में कुछ ऐसे भी अभागे परिवार रहे जिन्होंने अपनी नावों को ही आशियाना बनाकर उसमें जैसे तैसे डरावनी और खौफनाक रात बिताई। सुबह जैसे तैसे इनकी नाव पानी उतरने के बाद किनारे पर लग पाई, लेकिन इन लोगों का दर्द यह है कि इन्हें ना तो राहत मिली है और ना ही भोजन। प्रशासन की टीम आसपास से निकल गई। सुबह जब सीएम के पुत्र कार्तिकेय पहुंचे तो इन गांवों को अपना आशियाना बनाकर रहने वाले परिवारों ने अपनी आप बीती बताई और मदद की गुहार लगाई। प्रदीप एस चौहान, न्यूज 18, सीहोर। हर तरफ फैला मलबा और मलबे के नीचे दबी कारें। ये तस्वीर भोपाल के पुराने शहर की है। देखिए किस तरह दर्जनों महंगी से महंगी कारें मलबे के नीचे दबकर तबाह हो चुकी हैं। दरअसल पुराना शहर के फतेहगढ़ सदर मंजिल के सामने स्मार्ट पार्किंग है और यहीं पर एक पुरानी इमारत थी जो जमींदोज हो गई। पल भर में ही इमारत भरभरा कर गिर पड़ी और इसकी जद में आई दर्जनों गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो इमारत गिरी है उसके मलबे से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इमारत कितनी पुरानी थी। राहत की बात यह है कि इस मकान में कोई रहता नहीं था, इसलिए जान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन पार्किंग में खड़ी जो भी गाड़ियां इस इमारत के मलबे की चपेट में आई वो चकनाचूर हो गईं। खंडवा में सोशल साइट पर फोटो डालना एक महिला को महंगा पड़ गया। पत्नी ने पति के मना करने पर जब अपनी फोटो सोशल साइट पर पोस्ट की तो ये उसके पति को नागवार गुजरा और उसने न सिर्फ पत्नी को जमकर पीटा बल्कि उसे केरोसिन डालकर जिंदा जलाने की कोशिश भी की। गंभीर हालत में पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करने वाले पति ने पत्नी को सोशल मीडिया पर फोटो नहीं डालने की बार बार नसीहत दी थी, लेकिन पत्नी ने उसकी बातों को इनकार कर अपनी फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिससे गुस्साए उसके पति ने उसे जिंदा जलाकर मार डालने की कोशिश की। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। उसने बताया कि उसके पति वसीम ने उसको मोबाइल चलाने के बाद पे उसको केरोसिन डाल के उसको जला दिया है, जिसके आधार पे उसकी तरफ से 307 धारा के अंतर्गत अपराध इसमें पंजीबद्ध किया गया है। हरिन्द्रनाथ ठाकुर, न्यूज 18, खंडवा। हरदा की हांडिया तहसील के 55 गांव बीते 3 दिनों से अंधेरे में डूबे हुए हैं। इन गांवों में 3 दिनों से बिजली नहीं है। दरअसल जिले में हुई भारी बारिश से हांडिया और राता तलाई बिजली सब स्टेशन पानी में डूब गए थे। पानी से करंट न फैले इसलिए सुरक्षा कारणों से विद्युत वितरण कंपनी ने सब स्टेशन से बिजली सप्लाई बंद कर दी है, जिसके चलते इन गांवों में बिजली नहीं है। विद्युत वितरण कंपनी के उप महाप्रबंधक का कहना है कि सूचना मिली है कि हांडिया में सब स्टेशन में भरा पानी उतर रहा है। शाम तक बिजली सप्लाई शुरू होने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिले में फ्लड आ जाने से और सुरक्षा की दृष्टि से करंट ना फैले उसकी वजह से 2 हमारे सब स्टेशन राता तलाई और हांडिया बंद हैं।
और अपगांवपुर के कुछ गांव टैपिंग काटे हुए हैं सेपरेट। इस तरह से टोटल 55 गांव हमारे बंद हैं और 5 इरिगेशन और 6 नॉन डीएलएफ फीडर बंद हैं। जो कि आज मुझे पता चला है कि हांडिया में पानी जो था उतर गया है और सब स्टेशन में पानी निकल गया है। छतरपुर जिले में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। यहाँ पुलिस द्वारा एक युवक के हाथ पैर बांधकर उसे कमरे में बंद कर दिया। मामला बमेठा थाना के सूरजपुर गांव का है। दरअसल पूर्वा में रहने वाले 2 युवक काशीराम आदिवासी और पुष्पेंद्र सिंह के बीच आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि कई घंटों तक लोग तमाशा देखते रहे। परेशान होकर परिजनों ने डायल 100 को सूचना दी और मौके पर पहुंचे डायल 100 के आरक्षक ने मामले को निपटाने की जगह युवक के हाथ पैर बांधकर उसे बंद कमरे में कैद कर दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आरक्षक संतोष प्रजापति लाल रंग के टी शर्ट पहने युवक को उसके कमरे की तरफ धकेलता हुआ ले जा रहा है। पुलिस द्वारा अमानवीयता की तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली है। डायल 100 के आरक्षक संतोष प्रजापति से जब उनके इस अमानवीय कृत्य पर बात की गई तो युवक के नशे में धुत होने की वजह से उसे बांधकर कमरे में कैद करने की बात कह रहे हैं। लेकिन पीड़ित अपने साथ हुए इस अमानवीय व्यवहार के बाद जमीन पर हाथ पैरों से जकड़ा रो रो कर खुद को बेगुनाह बता रहा है। हालांकि बाद में युवक को थाने ले जाया गया और दोनों पक्षों में आपसी सुलह हो गई। लेकिन डायल 100 जो लोगों को मुसीबत के समय पहुंचकर इंसाफ दिलाने का काम करती है, वही पुलिस जब मानवता की हदें पार करने लगे तो कैसे लोगों को इंसाफ की उम्मीदें रहेंगी। सुनील उपाध्याय, न्यूज़ 18 छतरपुर। कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। इंदौर नगर निगम के नोटिस के बाद अब राज्य की अध्यात्म विभाग की मंत्री उषा ठाकुर ने कंप्यूटर बाबा के आश्रम की जानकारी तलब की है। हालांकि कुछ दिनों पहले उनके आश्रम के अवैध निर्माण को तोड़ने का नोटिस दिया गया था, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। शायद इसलिए अब मंत्री खुद मामले को देखेंगी और कार्रवाई के निर्देश देंगी। क्योंकि मामला अध्यात्म विभाग से भी जुड़ा है, वहीं कांग्रेस फिर कंप्यूटर बाबा के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है और वो इसे बदले की भावना से की गई कार्रवाई बता रही है। कोई भी अवैधानिक स्थिति कहीं भी पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कठोरतम दंड सभी को मिलना चाहिए। वैधानिक दायरे में सब रहें, अपनी मर्यादाओं में सब रहें, यही सबके लिए जरूरी है। नए प्रयोग करने वाले देवी अहल्याबाई होलकर एयरपोर्ट प्रबंधन ने अब अपने 729 एकड़ के विशाल परिसर से निकलने वाली घास को चिड़ियाघर के प्राणियों को देने का फैसला लिया है। इसे हाथी, नीलगाय, हिरन समेत जू के दूसरे जानवरों को खिलाया जाएगा। इसके बाद भी अगर घास बच गई तो उसे गौशालाओं में भिजवा दिया जाएगा। साल में 2 बार परिसर की सफाई करवाई जाती है। इस दौरान यहाँ से रोजाना करीब 5 टन घास निकलती है। पहले इसे परिसर में ही फेंकवा दिया जाता था। प्रबंधन के मुताबिक एयरपोर्ट के पास करीब 729 एकड़ जमीन है, जिस पर रनवे और टर्मिनल बने हुए हैं। खाली इलाके में हर साल घास उगाती है। बारिश के बाद इसे हटाया जाता है। ये काम 1.5 से 2 महीनों तक चलता है। पिछले साल चिड़ियाघर प्रबंधन ने एयरपोर्ट डायरेक्टर आर्यमा सान्याल को पत्र लिखकर इस घास की मांग की थी, लेकिन इस बार खुद प्रबंधन ने इसे चिड़ियाघर को देने का फैसला लिया है। अरुण कुमार त्रिवेदी, न्यूज़ 18 इंदौर। बीजापुर में नक्सलियों ने एक एएसआई को अगवा कर उसकी हत्या कर दी। नक्सलियों ने एएसआई की हत्या कर उनका शव कुटरू बीजापुर मार्ग पर फेंक दिया। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक एएसआई नागैया कोरसा रविवार दोपहर छुट्टी पर अपने घर के लिए निकले थे, लेकिन बाद में मंगापेट के नजदीक लावारिस हालत में उनकी बाइक मिली थी, जिसके बाद एएसआई का शव कुटरू थाना लाया गया, जहां नागैया को अंतिम सलामी दी गई। इस मौके पर एएसपी मिर्जा जियारत बेग मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने शहीद के परिजनों को तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि दी है। छत्तीसगढ़ सरकार पुलिस विभाग के 30,000 से ज्यादा कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को पदोन्नति नियम में बदलाव का तोहफा देने की तैयारी में है। नए नियम लागू होने के बाद कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल को पदोन्नति के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। साथ ही प्रारंभिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और ड्रिल टेस्ट से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल से एएसआई के पद पर प्रमोशन दिया जाएगा। डीजीपी डीएम अवस्थी का कहना है कि पुलिस कर्मियों को समय पर प्रमोशन मिले, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसलिए वरिष्ठता और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर प्रमोशन देने का प्रस्ताव है। सुरेंद्र सिंह, न्यूज़ 18 रायपुर।
कोरबा के एसीसीएल सेंट्रल स्टोर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां फन काढ़े एक जहरीला कोबरा दिखाई दिया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब ड्यूटी पर एसईसीएल स्टाफ ने फाइल खोली तो उसके होश उड़ गए। उसमें कोबरा बैठा था। पल भर में दफ्तर में अफरा तफरी मच गई। सांप का रेस्क्यू करने वाली टीम को खबर दी गई। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर सांप को पकड़ने का काम शुरू किया। सांप का पूरी सावधानी के साथ रेस्क्यू किया गया। जगह पर पहुंचकर जब सांप को देखा गया तो वहां एक फाइल बुक में वो घुसा हुआ था। मौके पर पहुंचे रेस्क्यूअर्स द्वारा सांप को सुरक्षित रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया गया। तब आरसीआरएस की टीम का लोगों ने धन्यवाद कहा। दरअसल आरसीआरएस एक सामाजिक संस्था है जो लोगों को सांपों और अन्य जीव जंतुओं से बचाने के लिए और उन्हें सुरक्षित जंगल में आजाद करने के लिए काम कर रही है और हर दिन सफलतापूर्वक कोरबा के अन्य हिस्सों में रेस्क्यू का काम कर रही है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा। गजराज जब गुस्से में आते हैं तो जंगलों से निकलकर रिहायशी इलाकों में कुछ इसी तरह झुंड में पहुंचकर तबाही मचाते हैं। बलरामपुर जिले में राजपुर वन परिक्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण भी इन दिनों हाथियों के गुस्से का शिकार हो रहे हैं। राजपुर वन परिक्षेत्र के गांव में 15 हाथियों का दल इन दिनों तबाही मचा रहा है। हाथियों के झुंड ने गांव में घुसने के बाद सबसे पहले गाय के एक बछड़े को अपना शिकार बनाया। हाथियों ने उसे पैर से कुचलकर मार डाला। जंगल के किनारे बनी झोपड़ियों को भी हाथियों के झुंड ने पूरी तरह तबाह कर दिया, जबकि किसानों की फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है। ग्रामीणों की शिकायत के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के हुए नुकसान का आकलन कर रही है। दरअसल वन परिक्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों और हाथियों में अक्सर सामना होता है। वन विभाग का कहना है कि वन पट्टे की लालच में ग्रामीण जंगलों को काटते हैं, जिससे हाथी गांव में दाखिल होते हैं। इसलिए वन पट्टे की लालच में आकर जंगल न काटने की वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सख्त हिदायत दी है। उपेश सिन्हा, न्यूज़ 18, बलरामपुर। फिलहाल 20 मिनट में 20 खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि किस तरह गरीबों के हिस्से के अनाज पर डाका डाला जा रहा है। सरकारी राशन की दुकान से देखिए किस तरह चावल की बोरियां गाड़ियों में भरकर इसे बेचने के लिए बाजारों में भेजे जाने की तैयारी है। मोबाइल में इस गोरख धंधे की तस्वीर कैद करने के बाद स्थानीय लोगों ने खाद्य विभाग और पुलिस विभाग को फोन पर सूचना दी, पर कोई भी कार्रवाई के लिए मौके पर नहीं पहुंचा। शिकायतकर्ता ने मामले की शिकायत खाद्य विभाग, पुलिस विभाग और कलेक्ट्रेट कार्यालय में की तो महज शिकायत की पावती देकर चलता कर दिया गया। अब तक इस मामले में न तो कार्रवाई हुई है न दोषियों की धरपकड़। शिकायतकर्ता गरीबों की चावल डकाने वालों पर कार्रवाई कराने सरकारी दफ्तरों में भटक रहे हैं। उल्टे चावल की हेराफेरी का वीडियो बनाने वाले को राशन दुकानदार ने धमकी दी है कि कहीं भी शिकायत कर दो, कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। स्थानीय लोगों ने मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर प्रशासन को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अभी भी सरकारी दुकान की जांच के लिए नहीं पहुंचा है। लिखित जानकारी देने के बाद भी आज हम लोग बोले, सीडी देने के बाद भी बोले तो बोलते हम लोग आराम से कार्रवाई करेंगे बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजा राम। कितना चावल होगा? अब वो 25-25 का कट्टा बना रहे भैया, दूसरी बोरी में पैकिंग कर रहे हैं। 25 कुंटल लगभग चावल अभी बोरी का कट्टा दूसरे बोरी में पैक करके बेच रहे भैया लोग ना। संजय मानिकपुरी, न्यूज़ 18, बिलासपुर। कोरबा जिले के वनांचल क्षेत्रों में बड़ी संख्या में नदी नाले हैं, जिसमें बने पुल पुलियों की ऊंचाई कम होने से बारिश में 4 महीने तक लोगों को आवाजाही के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बावजूद इसके मुख्य मार्गों की पुल पुलियों की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा रही है। पीडब्ल्यूडी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों के कई पुल की ऊंचाई मात्र 3 से 4 फीट है, जिसकी वजह से अधिक बारिश होने पर पुल के ऊपर पानी बहने लगता है। झगराहा से पसरखेत और मदनपुरा श्यांग मार्ग पर 1 दर्जन से अधिक नाले हैं, जहां बारिश के समय नालों में बने पुलियों के ऊपर से पानी बहने पर आवाजाही बंद हो जाती है। बारिश में कुदमुरा से श्यांग मार्ग 3 दिनों तक बंद रहा। करतला ब्लॉक के सिवनी के सुखरीकला मार्ग पर बने पुल के ऊपर से भी पानी बहता रहा, जिसकी वजह से आवाजाही प्रभावित हुई। अजगर बहार से लेमरू मार्ग पर भी नदी नालों में पानी भरने से आवाजाही प्रभावित होती है। करतला ब्लॉक के साथ ही कटघोरा, पाली और पोड़ी उपरोरा में भी नालों में बने पुल बारिश के समय डूब जाते हैं। हालांकि विभाग का कहना है कि लोगों को परेशानियां न हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18, कोरबा।
अगस्त के महीने में हुई मूसलाधार बारिश के बाद अब छत्तीसगढ़ के लिए राहत की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक सिस्टम मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ गया है, जिसके चलते राज्य में भारी बारिश से अब अगले कुछ दिन तक निजात रहेगी। प्रदेश के कई हिस्सों में केवल हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। हालांकि अगस्त के महीने में इंद्रदेव यहां जमकर बरसे थे। प्रदेश के तमाम जिलों में अगस्त के महीने में जमकर बारिश हुई थी, जिसके बाद तमाम नदियां और नाले उफान पर थे। कई इलाकों में बाढ़ के चलते लोगों का जीना दुश्वार हो गया था। मौसम में अभी तो कोई सिस्टम तो है नहीं। सिस्टम जो है आगे बढ़ गया है, एमपी और राजस्थान की ओर चला गया है। आने वाले समय में हल्की बूंदाबांदी या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, बाकी कोई हैवी रेन होने की संभावना नहीं है। ममता लांजवार, न्यूज़ 18, रायपुर। सिमडेगा का पैडमैन, ये है सिमडेगा की गलियों के सच्चे पैडमैन प्रेमदास। इनका मकसद न सिर्फ गांव की गरीब युवतियों को संक्रमण से बचाना है, बल्कि उनके चेहरे पर मुस्कान लाना भी है। वो हर दिन अपने कंधे पर सैनिटरी पैड का बोरा लेकर निकल पड़ते हैं, गली गली घूमते हैं और गरीब युवतियों के बीच पैड के साथ साथ मास्क भी बांटते हैं। दरअसल आर्थिक तंगी और कोरोना संक्रमण के चलते ये लड़कियां सैनिटरी पैड नहीं खरीद पाती हैं। ऐसे में इनके लिए पैडमैन प्रेमदास किसी वरदान से कम नहीं। सिमडेगा की गलियों में ये लड़कियां अक्सर इनका इंतजार करती दिख जाती हैं। सर, ये आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे बहुत सारे लोग गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं, तो इन लोगों के पास पैसे की बहुत जो कमी रहती है। यही मकसद के साथ मैं इन लोगों को मास्क और पैड देके इन लोगों को जागरूक करना चाहता हूँ। और जिस सब्जी बेच रहा इंटरनेशनल क्रिकेटर। देश विदेश में अपने बल्ले का कमाल दिखा चुका साहिबगंज का इंटरनेशनल व्हील चेयर क्रिकेटर अनवर शेख सब्जी बेच रहा है। मलेशिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल में आयोजित व्हील चेयर प्रतियोगिताओं में उसने अपने नाम कई खिताब किए हैं। लोकसभा चुनाव और स्वच्छ भारत अभियान में प्रशासन ने उसे ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था, लेकिन आज उसकी हालत ऐसी हो गई कि सब्जी की दुकान में उसे दिहाड़ी पर खटना पड़ रहा है। बदले में मिलते हैं 150 रुपए, जिससे उसका परिवार चलता है। सब्जी भी बेचना पड़ता है। वही सब्जी हम खुद अपने नहीं लगाते हैं, सब्जी दुकान में हम काम करते हैं। वो भी कितना 150 रुपये रोज के हिसाब से काम करते हैं। बट 1 महीना से 1.5 महीना मैंने काम किया, बस मेरी बारिश में पूरा सर्दी हो गया, बुखार आ गया, जुकाम आ गया। बात होशंगाबाद की करेंगे, जहां बाढ़ प्रभावितों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह मिलने पहुंचे। सीएम ने खुद बोट पर सवार होकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। सीएम शिवराज होशंगाबाद के बाढ़ प्रभावित सागा खेड़ा गांव पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। तो सीएम शिवराज होशंगाबाद के जिन इलाकों का दौरा कर रहे थे, इन इलाकों में पिछले दिनों हुई मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई थी। इन इलाकों में बाढ़ के चलते कई गांव जलमग्न थे, जिसके बाद लोग प्रशासन से राहत के आस लगाए बैठे थे। सीएम के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे से लोगों ने अब राहत की सांस ली है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान होशंगाबाद पहुंचे हुए हैं और जिन इलाकों का दौरा कर रहे हैं, वो इन इलाकों में आपको बता दें ज़बरदस्त तरीके से बारिश हुई थी और बाढ़ ने यहां पर ज़बरदस्त तबाही मचाई थी। इन इलाकों में बाढ़ के चलते कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, जिसके बाद लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे थे कि प्रशासन उनको राहत ज़रूर देगा। लेकिन मुख्यमंत्री खुद वहां पहुंचे और सीएम के बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे से अब लोगों ने राहत की सांस ली है। यहां मुख्यमंत्री खुद बोट पर सवार होकर इलाकों का दौरा कर रहे थे। सीएम के दौरे से लोगों को एक बड़ी उम्मीद बंधी है, लोगों ने राहत की सांस ली है
लोगों को लगता है कि अब उनके जो मुश्किल भरे दिन हैं वो जल्द ही गुजर जाएंगे।